आप जानते हैं कि यूरोप के कल्ब में एक ऐसी कौम आबाद है जो उशाक हजरत अब्बास अलमदार हैं। कहा जाता है कि वो नुसैरियों से एक कदम आगे बढ़ गए हैं। जी हाँ, नुसैरी जिनके बारे में मशहूर है कि वो रबूबियत अली का अकीदा रखते हैं। हम बाजुए शह की जो अता कह देंगे, जीनत दहे बज़्मे शोहदा कह देंगे। अब्बास को हम सूरत हैदर न कहो, सुन लेंगे नुसैरी तो खुदा कह देंगे। अल्बानिया की बिकताश कम्युनिटी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बिलखसूस अकलीम वफा के ताजदार हजरत अब्बास अलमदार से मोहब्बत में अपनी मिसाल नहीं रखते। बिकताश कम्युनिटी जो अल्बानिया की कुल आबादी का 22 से 25% है, 5 सदियों से जायद अरसे से यहाँ आबाद हैं। ये कैथोलिक कलीसा और आर्थोडॉक्स कलीसा के पैरोकारों के मुहासरे में भी रहे और बारहा उनके दरमियान जंगें और लड़ाइयाँ भी होती रहीं, जो आज भी बसा औकात रूनुमा हो जाती हैं। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के बाद निफ सदी पर मुहीत कम्युनिस्टों के इस्तिबदादी हुकूमत के दौरान इस मुल्क में हर किस्म के मजहबी एतकादात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अक्सर मजहबी रहनुमाओं को या तो मुल्क बदर कर दिया गया या पाबंद सलासिल और बाज को जुल्म जबर की सूली पर भी लटकाया गया। 90 की दहाई के अवाइल में कम्युनिस्टों के जवाल के साथ अहले अल्बानिया ने मजहबी नजरियात की तजदीद की। अलवी फिरके और बिकताश कम्युनिटी के मजहबी कायदीन और रहनुमाओं ने मिलकर अपने पैरोकारों में मजहबी एहसास को जिंदा किया। मजहबी रसूमात पर लगाई जाने वाली पाबंदी की वजह से अल्बानिया में कई मजहबी आदाब और सुनन फरामोश किए जा चुके थे, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का नाम और उनकी याद कभी भी अल्बानी मिल्लत के जहन से नहीं मिटाई जा सकी। ये जानकर आपको तमानियत का एहसास होगा कि अल्बानिया में पूरे मुल्क में यौम आशूरा पर सरकारी तातील होती है और मुहिब्बान अहले बैत हुकूमती एहलकारों और रहनुमाओं की मौजूदगी में मुख्तलिफ मकामात पर आज़ादारी का इनेकाद करते हैं। अल्बानिया का एक इम्तियाज हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मौसूम होना भी है। मकतबे बिकताशिया का ये अकीदा है कि वाक़या करबला में हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहाँ अब्बास अली के नाम से याद किया जाता है, सरजमीन करबला से घोड़े पर परवाज करते हुए अल्बानिया में किला कोह तोमूर पर तशरीफ लाए, जहाँ जियारत हजरत अब्बास की दरगाह भी मौजूद है और आपके कदमों के निशानात अब भी वहाँ मरजए खलाइक हैं। गो ये कदम गाहे मौला अब्बास है। एक और रिवायत के मुताबिक 300 साल कबल अल्बानिया से एक अज़ादार दरवेश करबला की जियारत के लिए तशरीफ ले गए और वहां से वापसी पर उन्हें हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुतहर की खाक शिफा तोहफे में दी गई, जिन्हें अल्बानिया वापसी पर इज्जत और एहतराम के साथ आम जियारत के लिए पेश की गई। उस वक्त के हाकिम अल्बानिया ने इस मुकद्दस खाक शिफा को बुलंद तरीन मकाम पर महफूज करने का हुक्म दिया, जिसके लिए कोह तोमूर का इंतखाब अमल में लाया गया और फिर उसी जगह बारगाह तामीर की गई, जो आज अब्बास अली दरगाह ज़ियारत के नाम से मारूफ है और मरजे खलाइक। हर साल अगस्त के महीने में फिरका बिकताशिया के हजारों लाखों पैरोकार जियारत के लिए कोह तोमूर का रुख करते हैं। रूस की शिकस्त तरीख के बाद जियारतगाह अब्बास अली के ज़ायरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। कोह तोमूर के नजदीक शहर बरामका में एक हफ्ते तक ये रसूमात जारी रहती हैं। कोह तोमूर के नजदीक शहर जोरूद में तकरीबन हर चीज मरासिम के नाम से मुख्तस है। इस जियारतगाह की तरफ आने वाले अक्सर अफराद किला के दुश्वार गुजार रास्ते को पैदल तय करते हैं, जबकि वो लोग अपने साथ किले पर कुर्बानी के लिए गोश्तफंद भी ले जाते हैं। किले के नीचे एक बारगाह तामीर की गई है, जहां अक्सर लोग जमा होते हैं और दूसरी जियारतगाहों की तरह वहां भी एक हफ्ता ज़ायरीन की खिदमत की जाती है। 22 अगस्त के दिन असल रसूमात बिकताशिया कम्युनिटी के सरबराहों की मौजूदगी में मुनक्किद किए जाते हैं। जियारत की रसूमात को अंजाम देने के लिए कम्युनिटी के रहबरों की तरफ से जोहराने के लिए ज़ायरीन किला के नीचे मौजूद बारगाह में आते हैं और पहाड़ के इर्द गिर्द भी लोग कुर्बानी करते हैं और गोश्त पका कर खिलाते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों की सलामती के लिए कुर्बानी के गोश्तफंद का खून उनकी पेशानी पर लगाते हैं। हजरत अब्बास से इस कदर अकीदत है कि इस मुकद्दस मकाम से वापसी पर वहाँ की थोड़ी सी खाक अपने साथ घर ले जाते हैं, जो बीमारों के लिए शिफा
اور خیر و برکت کا خزانہ گردانی جاتی ہے۔ بکتاش کمیونٹی جوش عقیدت اور حاجتوں کے پورا ہونے پر اپنی عقیدت کا اظہار زیارت پر سجدہ کر کر کے کرتے ہیں، جس سے یہ مراد لی گئی کہ بکتاش مسلک کے لوگ حضرت عباس کو درجہ ربوبیت پر فائز مانتی ہے۔ دراصل البانیہ کے یہ اہل نظر اپنی جبین نیاز باب الحوائج کے در پر جھکاتے ہیں، جن کے مقدس نام کی برکت سے اہل البانیہ کی غربت ختم ہوئی اور یہ اہل ثروت ہوئے، ان کا معیار زندگی بلند ہوا اور تمام حاجات پوری ہوئیں اور نسلیں با وفا ہو گئیں۔ شہید محسن نقوی نے شان حضرت ابو الفضل العباس میں لکھا تھا، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر علم گاڑھے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑھے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ علی کا خون زہرا کی دعا حسن کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں۔